दोस्तों आज हम ये समझने वाले हैं, जानने वाले हैं कि G2B क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि G2B इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म है गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो जो बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट किया जाता है किसी भी एंटरप्राइज के लिए, किसी भी बिजनेस ग्रुप के लिए, उसे आप G2B कहेंगे। तो जनरली जो है वो इसके अंदर टेंडर की प्रक्रियाएं जो होती हैं या बाकी जो सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से नागरिकों को दी जाती हैं वो इस पूरे कैटेगरी के अंदर आती है। और एक बात मैं आपको बता दूं तो G2B और B2G ये बहुत ही ज़्यादा पैरेलल चलते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। हालांकि थोड़ी बहुत उसके अंदर जो है वो डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो टेंडर की प्रक्रिया होती है उसके अंदर आप उसको G2B भी कह सकते हैं और B2G भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या है कि गवर्नमेंट को अगर रास्ता बनाना है या कोई भवन बनाना है तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट के पास ऐसे यहाँ पर कोई प्रोफेशनल्स नहीं है जो कि यहाँ पर पूरा ये बिल्ड करके उनको देंगे। तो गवर्नमेंट क्या करता है कि टेंडर निकालता है और टेंडर में जो यहाँ पर बिजनेस ग्रुप जो है या जो कंस्ट्रक्शन ग्रुप है वो सबसे कम कीमत में उनको ये पूरी भवन या बिल्डिंग जो है या जो भी रास्ता है वो बना करके देगा। उनको गवर्नमेंट वहां पर कॉन्ट्रैक्ट देगी। तो गवर्नमेंट क्या दे रही है? बिजनेस ही दे रही है। तो एक तरीके से बिजनेस के लिए गवर्नमेंट भी वहां पर जो है वो कस्टमर हो गई है। और गवर्नमेंट के लिहाज से देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से काम दे रही है लोगों को और सामने वाली पार्टी जो है वो काम ले रही है, तो एक तरीके से वो भी कस्टमर हुए। तो इसकी वजह से मैंने ये कहा कि ये दोनों बहुत ज्यादा पैरेलल चलते हैं। कुछ डिफरेंसेस है। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट को कोई ऐसी सुविधाएं देनी है जैसे कि आप अपना आधार कार्ड जो है वो इंटरनेट के थ्रू वहां पर अपडेट कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ बदलाव चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है वो बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स बनवा सकते हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं ये चीज़ें। साथ ही साथ कोई ज़मीन के कागजात हैं वो भी ऑनलाइन बनवाए जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन किया जा सकता है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है ऑनलाइन किया जा सकता है, या इनकम टैक्स के लिए रिटर्न्स फाइल्स करने हैं वो ऑनलाइन किए जा सकते हैं। तो इसके लिए जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, जो इंटरनेट के थ्रू पूरी सिस्टम चलती है, इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो बिजनेसेस को अप्रोच करती है। यानी कि गवर्नमेंट वो सारा काम जो है वो अलग अलग एंटरप्राइजेस को देती है और वो एंटरप्राइजेस जो है वो उनको बिल्ड करके देते हैं या उसको चलाते हैं कि भाई ऑटोमेटिकली फिल्ड फॉर्म आते हैं आजकल इनकम टैक्स ई रिटर्न्स के। तो वो फॉर्म, पूरे फिल्ड अप फॉर्म जो है वो लोगों तक पहुंचाना, उनसे उनकी इंफॉर्मेशन लेना और फिर वो गवर्नमेंट आगे उसको प्रोसेस करती है। लेकिन ये जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है ये बाहर की कंपनियां बनाती हैं। तो इस मॉडल को आप गवर्नमेंट टू बिजनेस भी कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट को जो जो चीजें चाहिए वो गवर्नमेंट लिस्ट बनाती है और उसका काम दूसरों को देती है और दूसरों को काम की जरूरत है, तो एक तरीके से वो भी कस्टमर हो गए उनके। तो इस तरीके से जो है वो ये पूरा मॉडल यहाँ पर वर्क करता है। इसका और एक अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो जो बड़े बड़े ऑक्शंस होते हैं, जरूरी नहीं कि कोई एक ग्रुप जो है वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करे और फिर उसको काम मिले, ऐसा नहीं है। जो ऑक्शन कंडक्ट किए जाते हैं ना उसके लिए भी कई बार ये बाहर की कंपनियां गवर्नमेंट को हेल्प करती हैं। जैसे कि ऑक्शन में किसकी बोली क्या लग रही है उसका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है। और साथ ही साथ अगर ई ऑक्शन किया जा रहा है तो कौन सी वेबसाइट होगी, कितने बजे ऑक्शन का जो है वो शुरुआत होगी, कितने बजे खत्म होगा, कितने टेंडर्स आए हैं, उनमें से सबसे बेस्ट टेंडर को छांटना है वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं वो भी आउटसोर्स की जा सकती हैं। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर चलता है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है एक थ्राइविंग इकोनॉमी के लिए। अगर ये रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो फिर बहुत बड़ा नुकसान बिजनेसेस को भी हो सकता है। क्योंकि बिजनेसेस के लिहाज से गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे एक आपका गुडविल भी बनता है कि भाई सरकार के लिए इसने कुछ काम किया हुआ है और सरकार के लिए कोई ये रोड्स इन्होंने बिल्ड किए हुए हैं। और अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा तो आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के भी उनको चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उनको भी काम मिलता रहता है और गवर्नमेंट का भी काम होता रहता है। तो इसकी वजह से ये रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये पूरा लेखा जोखा है कि आखिर गवर्नमेंट टू बिजनेस ये कारोबार जो है वो किस तरीके से चलता है। ज़्यादातर करके जो आपको ऑनलाइन सर्विसेज मिलती हैं नागरिकों को, उनके लिए ये तरीके का जो बिजनेस मॉडल है वो ज़्यादा
फॉलो किया जाता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।